हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग विद विकास। अगर आप HTML सीख चुके हैं और अपनी वेबसाइट को ब्यूटीफुल, रिस्पॉन्सिव और प्रोफेशनल बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमने HTML से एक वेब पेज बनाना स्टार्ट किया था, उसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। उसकी अगर उस वीडियो का आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप HTML में पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं तो HTML पढ़िए। उसके लिए इस लिंक को, HTML की क्लास को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है लिंक, आप वहाँ से जाके उस सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर आप उसे सीख गए हैं, तो अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना चाहते हैं अच्छी तरीके से, तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम CSS फुल कोर्स बिगिनर टू एडवांस सीखने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएसएस से हम शुरू करेंगे इस वीडियो को आपके लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं सीएसएस होता क्या है। यहाँ पे हमने नोट्स बनाए हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों का, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो सीएसएस, इसका डेफिनेशन: सीएसएस स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस सेव अ लॉट ऑफ वर्क, इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। सीएसएस जो होता है, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और ये लॉट ऑफ वर्क मतलब ये बहुत ज़्यादा वर्क को शेप करता है और कंट्रोल करता है मल्टीपल वेब पेज के लेआउट को, उसको अच्छी तरीके से बनाने के लिए। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि आखिर ये सीएसएस है क्या? क्या चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ? तो इसका मैं आंसर बताता हूँ आपको। आपके में ज़हन में अगर चल रहा है कि व्हाट इज़ सीएसएस, तो समझिए कैस्केडिंग स्टाइल से सीएसएस का फुल फॉर्म हो गया है इज़ यूज्ड टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ अ वेब पेज। ये फॉर्मेट होता है लेआउट वेब पेज को समझाने के लिए, बनाने के लिए। विथ सीएसएस यू कैन कंट्रोल द कलर, font, the size of text, the spacing between elements, how elements are positioned, and the layout, what background image or background color are the used different display for the different device and screen size and much more। यानी कि CSS जो है, ये कंट्रोल करता है वेब पेजेस को। उसके कलर कैसे होंगे, जो कलर आप चाहते हैं, जो फ़ॉन्ट आप चूज़ करेंगे, कौन बड़े रहेगा, कौन साइज़ रहेगा, टेक्स्ट क्या रहेगा, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, क्या एलिमेंट्स यूज़ होंगे और किस पोजीशन में रहेंगे, बैकग्राउंड इमेज क्या रहेगी, बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, डिफरेंट मोबाइल के लिए कौन-सा सीएसएस लगेगा कि जो वेब पेज हम बना रहे हैं वो मोबाइल में किस तरह दिखे, और जो है वो लैपटॉप में किस तरह दिखे, ये स्क्रीन क्या होगी, उसकी साइज़ क्या होगी, ये सब जो है सीएसएस से बनाए जाते हैं, ठीक? और ये द वर्ड कैस्केडिंग मीन्स द स्टाइल अप्लाइड टू द पेरेंट एलिमेंट विल आल्सो अप्लाई द ऑल द चिल्ड्रन एलिमेंट विद their पेरेंट्स। So if you set the color of the body text to blue, all heading, paragraph and the other text element within the body will also get the same color। जैसा कि कैस्केडिंग मीन्स मतलब जो आसान भाषा में अगर मैं बताऊं, तो अगर कोई पेरेंट एलिमेंट में हम अप्लाई करते हैं तो फिर वो आल्सो जो उसके चिल्ड्रन एलिमेंट्स होते हैं उनको पे भी वो लागू हो जाता है। जैसे कि अगर हम किसी बॉडी में उसका कलर ब्लू दे देते हैं, तो ऑल हेडिंग जो होगी, उसकी पैराग्राफ होगी, अदर टेक्स्ट जो होगा, वो सब के सब ब्लू हो जाएँगे। इसीलिए बहुत सोच समझ के इसको यूज़ करना रहता है। कौन-सी चीज़ें कहाँ होंगी, हम सब बताएँगे आगे। हमारे वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जिन्हें भी वेबसाइट बनाना है, कोडिंग सीखना है और भी ओ लेवल की क्लासेस करनी है, तो हर चीज़ को सिखाया जाएगा, ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र। हमारे साथ जुड़िए। तो आगे बढ़ते हैं कि यूजिंग सीएसएस यूजिंग कहाँ होता है, इसका यूज़ क्या करते हैं हम सीएसएस का, ठीक है? ये तो सीएसएस कैन बी एडेड टू एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स इन 3 वे। सीएसएस का यूज़ एचटीएमएल्स में 3 तरीके से किया जाता है। पहला इनलाइन, दूसरा इंटरनल और तीसरा एक्सटर्नल। इनलाइन क्या होता है? बाय यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट इनसाइड एचटीएमएल एलिमेंट। इनलाइन जो होता है वो स्टाइल जो होता है वो एचटीएमएल एट्रीब्यूट एलिमेंट्स के अंदर ही अ, इसको ऐड किया जाता है, ठीक? और इंटरनल बाय यूजिंग स्टाइल एलिमेंट इन द हेड सेक्शन। इंटरनल जो है ये हेड सेक्शन के बाद स्टाइल के अंदर दिया जाता है, उस वहाँ पे स्टाइल देने के बाद जो है इसको लिखा जाता है, ठीक? और एक्सटर्नल और ये लिंक के तरीके से अलग वेब पेज पे किया जाता है, ठीक?
अब इनलाइन सीएसएस क्या होती है ये आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर बताएं इनलाइन सीएसएस। तो इसके लिए सीएसएस इनलाइन सीएसएस यूज्ड टू अप्लाई अ यूनिक स्टाइल टू अ सिंगल एचटीएमएल एलिमेंट। ये जैसे कोई टेक्स्ट है, अगर उसको अलग तरीके से दिखाना है, सिर्फ उस टेक्स्ट को एक अलग तरीके से, तो वो इनलाइन सीएसएस में होता है। जैसे H1 में कोई चीज़ लिखा है ब्लू हेडिंग, तो स्टाइल कलर ब्लू होगा। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ करके, ठीक। चलिए ये ले लेते हैं हम एक फाइल inline.html, ठीक। अब यहाँ पे हम html फिर हेड के बाद हम ले लेते हैं बॉडी, ठीक। अब हम बॉडी में अगर कोई H1 लिखते हैं हेडिंग, और इसमें जो है हम लिखते हैं द ब्लू